समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा। क्या बात है। आप कहीं भी रहें, किसी के भी पक्ष से लड़े, आपकी गति कोई भी। Hey guys, welcome to my channel और मेरा नाम आतिफ इकबाल है और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक वीडियो पे जो कि मेरे ही सब्सक्राइबर ने रेकमेंड करा था, जिसका नाम है रश्मि रथी बाय मनोज मुंतशिर। और शायद किसी ने कहा था कि ये कर्ण के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा मानता हूं अपनी ज़िंदगी में, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूं, जिसका मेरा और मेरे दिल से बहुत ही गहरा रिश्ता है, वो है कर्ण। अगर आप नहीं जानते हैं तो वो मेरे दीवार के पीछे जो 3 आर्ट लगी हुई है वो बेसिकली कर्ण की है। अगर आप बीच वाला देख रहे हो तो वो बेसिकली कर्ण है, पीछे सूर्यदेव हैं और कर्ण ने जो है बेसिकली एरो से वो युद्ध में तैयार है। तो कर्ण का मैं इतना बड़ा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं फ़ैन नहीं कहना चाहता क्योंकि फ़ैन बोल के बेइज्जती हो जाएगी। मतलब मैं माई होल लाइफ हैज़ बिन टर्न इनटू अ डिफरेंट वे, आई थिंक बिकॉज ऑफ द कर्ण। और कर्ण की वजह से मैंने हिंदुज़म को एक्सप्लोर करा बहुत ज़्यादा कि मैं आज अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ करता हूँ तो आई थिंक उसमें हिंदुज़म का या अलग अलग धर्म का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक वो कहीं ना कहीं शुरुआत कर्ण से ही हुई थी, कर्ण की कहानी से, कर्ण की स्ट्रगल से हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उससे। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो ये कहानी है मेरी और आज हम चलते हैं, देखते हैं इनका रिएक्शन और इस पर देते हैं रिएक्शन। आई होप कि वीडियो अच्छी होगी। मनोज मुंतशिर वैसे बहुत बड़े पोएट हैं तो इस पर कोई डाउट नहीं है। मनोज मुंतशिर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप किसके वंशज हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे बहुत पसंद आई थी, वो जाके ज़रूर देखना। और एक और वीडियो है मनोज मुंतशिर की कि उन्होंने भगवान कृष्ण से क्या सीखा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में भगवान कृष्ण से, वही वीडियो जाके देखना, बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं और मैं अपना रिएक्शन जो हूँ बीच में दूंगा थोड़ा बहुत, वरना एंड में वीडियो के बाद मैं बहुत अच्छा ओपिनियन दूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। चलो पे शुरू करें, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके, मगर ये वक्ष घटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। क्या बात है। अंतिम बार मैं आपके लिए रश्मि रथी पढ़ूंगा, अंतिम बार आपके सामने उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा। ये लास्ट एपिसोड है क्या? और भी वीडियोस है तो बताना मुझे। बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कर्ण के ऊपर और भी वीडियो रश्मि रथी में तो मुझे बताना, मैं उस पर रिएक्शन दूंगा क्योंकि कर्ण मैं दूंगा रिएक्शन, मुझे तो बताना। ये रश्मि रथी का अंतिम भाग है। अरे अंतिम, ये एक शब्द जबान पर कितना भारी है आज मेरा दिल ही जानता है। पिछले साल 23 सितंबर को पहली बार मैंने आपके लिए राष्ट्रकवि दिनकर का ये अद्वितीय खंड काव्य पढ़ना शुरू किया था। बार बार मुझे बताया गया कि YouTube पर ऐसी गूढ़ कविता समझने वाले लोग हैं नहीं। ये महीनों का कमिटमेंट है, एक बार पाठ शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ भी नहीं सकते। मुझे भी 1-2 बार घबराहट हुई, लेकिन जब रश्मि रथी की पंक्तियां याद आती तो मैं ये सोचकर व्याकुल हो उठता कि कविता के इस अमृत पर सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी बराबर अधिकार है। सवाल ये है कि ये अमृत घट आपके होठों तक पहुंचाए कौन? कौन आपके होठों को वो अद्भुत अमृत तुल्य पंक्तियां पिलाए जो दिनकर लिख कर चले गए? वो कर्ण का परिचय याद कीजिए, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी।
जाति पूछे जाने पर वो कर्ण का विद्रोही और निडर प्रत्युत्तर, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, पढ़ो उसे जो झलक क्या बात है, क्या बात। प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। वो अज्ञातवास की बाधाओं से पांडवों का जूझना है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। वो दुर्योधन को कृष्ण की चुनौती, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो कृष्ण को कर्ण का दो टूक जवाब, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अरे वो अर्जुन के बाणों से बिंद कर भीष्म, क्या बात है। शाही होना, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब पास गिरा। और वो दिनकर का लिखा हुआ अटल सत्य, जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। 5000 साल पहले संसार को आलोकित करने के लिए अपने सत्य, संयम और शौर्य से कर्ण ने जो अंतिम मोल चुकाया था, 20वीं सदी में रश्मि रथी लिखकर वही मोल दिनकर ने चुका दिया। आज अंतिम बार मैं आपके लिए रश्मि रथी पढ़ूंगा। मैं बस रोना नहीं चाहता इस वीडियो में। युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ गया। मैं बस रोना नहीं चाहता इस वीडियो में। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन के सिवाय किसी पांडव का वध वो नहीं मारेगा करेगा। नहीं। कुंती 5 पुत्रों की माता थी और हमेशा रहेगी। ये बात सच है। कर्ण ने कहा था कि यदि उसने अर्जुन को मार दिया तो वो स्वयं पुत्र की तरह कुंती की गोद में वापस लौट आएगा। लेकिन अर्जुन से आज अंतिम बार टकराते हुए वो जान चुका था कि जीवन के इस अंतिम युद्ध में भी नियति उसे वैसे ही छलेगी जैसे जीवन भर छला। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन वो वीर लड़ते हुए, दहाड़ते हुए हजारों शत्रुओं को मार के मरना चाहता था। उसने अपने सारथी शल्य को आदेश दिया, संघार देह धर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही के केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो, क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदिनी मानव प्रसू को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर गई वो बैठ चक्के को पकड़कर। कर्ण के रथ का पहिया गॉड लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से, बड़ी राधेय अद्भुत बात है ये, किसी दुर्शक्ति की ही घात है ये, जरा सी कीच में सिंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कुछ कर याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। कर्ण को याद आया कि अतीत में कभी भूल से उससे गो हत्या हो गई थी, सच बात है, उसने श्राप दे दिया कि जिस रथ पर जिस तरीके से तुम हुआ है, वही रथ उस दिन धरती में समा जाएगा जब उसे रथ की सबसे ज्यादा। जब ये श्राप दिया गया था मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा गुस्सा, अंतिम श्राप के सच होने का समय आ गया है कि यार बेचारे की लाइफ ऐसी है, उल्टा श्राप दे दिया। कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है,
मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का सिंदन ग्रसे जब, सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सिंदन से उतर कर फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषय कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण को जीतना है तो उसके कमजोर क्षण में ही जीतना होगा, वरना इस अद्वितीय योद्धा से जीत पाना असंभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो निहत्थे कर्ण पर वार करके उसे मार दे, लेकिन अर्जुन धर्मनिष्ठ था। ऐसी अनीति सोचकर ही उसका हृदय कांप उठा। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना, यह विजय के हेतु आतुर ऐषणा। यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वो, विपद में शत्रु को संघारने वो। शरों से भेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। कर्ण ने अर्जुन से आंखें मिलाकर उससे कहा, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो। बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरिको, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी ये बात बोले। प्रलापी हो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म ये उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वो, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वो। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वह क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या देते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था।
किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्मा धर्म में पर भीर बंतु। कड़ा कर वृक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको। हंसा राधी हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मरला रही है। नहीं पर लीलती वो पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजा कर। जरा तो पूछिए वो क्यों डरी है, शिखा दुर्धर्ष क्या मुझ में भरी है। मलिन वो हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा पर पीठ पर निज पाड़ धरिए, सहमती मृत्यु को निर्भीक करिए। ना अपने आप मुझको खाएगी वो, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वो। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव भी वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। कर्ण ने कृष्ण को वो सब अधर्म, वो सारे छल गिनवाए जो पांडवों ने किए थे। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, अरे कह दीजिए वो धर्म ही था। हुआ सात्य की बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वो कृत्य नरता से रहित था, पतन वो पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद ये क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, सही बात है। चतुर्गुण मोल बलिका पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए, क्या बात है। कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। कर्ण आगे कहता है, सुयोधन को मिले जो फल किएगा, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिएगा। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वो, उन्हें जाने कहां ले जाएगी वो। न जाने वह इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। कर्ण कहता है कि उसने दुर्योधन के लिए, उसकी मित्रता के लिए जो कुछ किया, उसका कोई पछतावा नहीं है उसे। अगर कोई दुख है, अगर कोई वेदना है, तो सिर्फ ये कि वधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, लिए ये दाह मन में जा रहा हूं। कर्ण को सिर्फ एक अफसोस था कि उस दिन कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसने आवाज क्यों नहीं अंतिम समय निकट देख उसने कृष्ण को ललकार कर कहा, विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरिका। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काट को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है। कर्ण कहता है कि धरती तू अगर ये लकड़ी का काट का रथ निगल भी लेगी तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आलोक का रथ आकाश से आ रहा है। महानिर्वाण का
का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कैसा रथ है ये सुन। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जब योग से हैं तंत्र जिसके, जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विवाह के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से, हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो, न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको, गगन में जो अभय हो घूमता है, विवाह की उर्मियों पर झूमता है। आह आलोक सिंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विवाह सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोज भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को, लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के, गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर, छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वो मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्ययान सारे, नतानंद देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्द्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अपने पुत्र का सर धड़ से कटा हुआ देखकर सूर्य रोता हुआ बादलों के पीछे छुप गया। सारी सृष्टि अपने इस लाल का शव देखकर विलाप कर उठी। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, ये हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को, जई उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से, द्रगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था ये कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन ये विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। क्या बात है। शौर्य वही, वीरता वही, जिसका गुणगान शत्रु भी कर उठे। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं था कि कर्ण मर भी सकता है। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वो, हरे कैसा भयानक काल था वो। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है ये, हुई सौभाग्य से ही जीत है ये। नहीं यदि आज ही वो काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वो जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मूल क्या सौदा लिया क्या। समस्या शील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुष्य सुवरिष्ठ था वो, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वो। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मांड था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। दानवीर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वो आज रण में निस्व होकर।
उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वो हारने को, मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर, गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुष्य कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वो, विपक्षी था हमारा काल था वो, आहा वो शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा। क्या बात है। आप कहीं भी रहें, किसी के भी पक्ष से लड़े, आपकी गति कोई भी हो, आप कैसे भी मरे, लेकिन आप जिए कैसे, उस जीने में स्वाभिमान कितना था, ये आपको सदियों सदियों तक अमर रखता है। कर्ण जिसने शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने बाहुबल से तय की, सच बात है। त्याग और सत्य की बड़ी से बड़ी परीक्षाएं जिसके सामने हो गई, जीवन के अंतिम क्षण तक जिसके दान का आकार इतना बड़ा रहा कि स्वयं भगवान को भी उसके तले भिक्षु बनकर आना पड़ा। क्या बात है, ये इंद्रदेव की कहानी है। जब जब अपने पन्ने पलट के देखेगा, अपने इस वरद पुत्र के सामने नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाएगा। शत शत नमन। वीडियो ख़त्म हो गई है इसके ऊपर। ओह क्या बताऊं मैं, ओह माय गॉड, क्या क्या बातें थी, ओह गॉड। मैं जब जब कर्ण की कहानी सुनता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। जो बात है, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, कर्ण की कहानी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वेद व्यास ने कर्ण के बारे में अलग लिखा था। वो मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको देखो, दुनिया में 10 अलग कहानियाँ होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि एक कहानी सही है। जिस कहानी को मैंने पढ़ा है कर्ण के बारे में, वो कहानी मेरे दिल के अंदर है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओह, मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था जहाँ पे लिखा था कि कर्ण को मारने के लिए कितने शराप लगे हैं। धरती माँ ने उसको पकड़ लिया, उसका रथी छोड़ के भाग गया शैल्य, उसका गांव हत्या का श्राप लगा हुआ था, गुरु का श्राप, परशुराम का श्राप था। ओह गॉड, ओह गॉड। इतने सारे श्राप मिले बेचारे को, तब जाके उसकी मौत हुई। भगवान कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन को मारने के लिए? वो इसलिए नहीं क्योंकि कर्ण ने अधर्म किया था, वो उन्होंने मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण के जो हाथ में धनुष है वो कोई साधारण या आम धनुष नहीं है। वो धनुष स्वयं शिव भगवान का धनुष है, जिसका नाम है विजय धनुष, और उसके बारे में ये कहा जाता है, और वो विजय धनुष उनके गुरु परशुराम ने कर्ण को दिया था। और परशुराम ने यह भी कहा था कि कर्ण, जब तक तुम्हारे हाथ में विजय धनुष है, तुम्हें स्वयं भगवान भी नहीं हरा सकते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और जो इन्होंने कहा ना कि कर्ण का नाम बहुत बड़ा दानवीर, में बहुत कहानियां मैं जानता हूँ कर्ण की दानवीरता की, बहुत। जो इन्होंने, मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने दानवीर वाली बात करी कि स्वयं देव को आना पड़ा भिक्षु बन के, ये इंद्रदेव की कहानी है कि इंद्रदेव कैसे भिक्षु बन के आए और उन्होंने बोला कर्ण से कि मुझे अपना कवच और कुंडल दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कवच कुंडल दूंगा। तो जब वो सुबह सुबह सूर्य प्रणाम या सूर्य पूजा कर रहे थे सुबह सुबह, तो वहाँ पे जब भी कोई भिक्षु मांगने आता था तो दे देते कर्ण, क्योंकि बेचारे का दिल बहुत अच्छा था। तो उससे कहते हैं कि मुझे कवच कुंडल दे दो। तो कर्ण भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, आप जो हैं इंद्रदेव हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने असल रूप में आए, भिक्षु के रूप में ना आए। तो वो अपने असल रूप में आते हैं इंद्रदेव, और फिर जाके जो है वो उनको दान में वो देते हैं। और फिर भगवान इंद्रदेव बड़े खुश होते हैं कि इतना बड़ा योद्धा, एक ऐसी चीज़ जो उसको मौत की तरफ खींच सकती है, वो दे रहा है। लोग बताते हैं कि अगर कवच कुंडल नहीं दिया होता ना तो उसको कोई नहीं हरा पाता भाई।
पर कवच कुंडल दे दिया तो भगवान इंद्रदेव ने उनको वो दिया, क्या कहते हैं, वज्र कहते हैं, वज्र वज्र तीर, ये पता नहीं ऐसा कुछ करके उन्होंने दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो दिया, तो ये कहानी उनकी थी जो कि इन्होंने बताया। अगर आई थिंक मनोज मुंतशिर अगर ये भी ऐड कर देते आखिरी में कि कैसे उनके भाइयों को जब रिवील हुआ कि वो कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़ा भाई है, तो कैसे वो फूट फूट के उनके दिल में वो चीज़ वो जब मैं वो रियलाइज़ कर, कितनी अजीब बात है ना, जब आपको रिश्ता पता नहीं होता है तब तक आप चाहो जो भी अत्याचार करना चाहो, जो बुरे कर्म करना चाहो करो, पर एक बार जब रिश्ता पता चल जाता है तो कैसे आप बिखर जाते हो, कैसे जिस चीज़ पे आपको प्राउड फील होता है कि मैंने कर्ण को मारा, उस टाइम पे आप अपने उसी हाथ को काट के फेंक देना चाहते हो, कि जिस हाथ से आपके बड़े भाई की हत्या हुई उस हाथ को तब वो तीर चलाना आपके लिए प्राउड नहीं होता, वो आपके लिए दर्द बन जाता है। और आई थिंक यही एक वजह होती है कि अर्जुन के दिल में वो दर्द इतना समा जाता है कि कर्ण का एक पुत्र बचता है, कर्ण का एक बेटा बचता है, आई थिंक खेतु, क्या नाम है, वृष खेतु नाम होता है आई गेस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वृष खेतु एक अकेला बेटा होता है जो कर्ण का बचता है। ये भी बड़ी अच्छी कहानी है, मैं बताना नहीं चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वृष खेतु बेसिकली अर्जुन पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो बताया जाता है कि अर्जुन के जाने के बाद अगर उस दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर कोई होता है तो वो अर्जुन का बेटा नहीं होता, वो कर्ण का बेटा होता है वृष खेतु, जिसको अर्जुन सिखाते हैं धनुर्विद्या। कहते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा, कहते हैं, धनुर्धर बनाऊंगा, सबसे बड़ा, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह, कर्ण की तरह। और वो बनाते भी हैं। बड़ी अच्छी कहानी है कर्ण मुझे लगता है कि कर्ण की एक ऐसी कहानी है कि कोई चाहे उसके बारे में मुझे जितना भी नेगेटिव कह दे, मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। कर्ण मेरे लिए कल भी महान था, आज भी महान है और हमेशा महान रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कृष्ण महान नहीं है। मैं महाभारत में ये दो ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत, तीन ऐसे लोग हैं, मैं तीन लोगों की प्रशंसा करता हूँ और दो लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक है कर्ण, दूसरे हैं भगवान कृष्ण। इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ यानी कि प्रेज करता हूँ और इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और इनके लाइफ में जो बीती है उसको मैं अपने ज़िंदगी में आगे चलने का उसको प्रेरणा यानी कि उसको मोटिवेशन बनाता हूँ मैं। और मैं तीसरे आदमी को बहुत प्रेस करता हूँ, पर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ उसके नॉलेज की। वो है शकुनी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, नॉट बिकॉज कि वो बुरा आदमी था, मैं उसकी मेंटल की बहुत दाद देता हूँ। मैं आपको पहले भी कहा, महाभारत जो है कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं हुई थी, महाभारत भगवान कृष्ण जी की आइडियोलॉजी और शकुनी की आइडियोलॉजी के बीच में हुई थी। शकुनी ना बड़ा योद्धा, ना ही बहुत बड़ा ज्ञानी, पर दिमाग, मैनिपुलेशन, ओहो। भगवान कृष्ण ने तो शकुनी के बारे में ये भी कहा था कि अगर शकुनी अच्छे रास्ते में होता तो इसको लोग दुनिया में पूजने लगते, भगवान मानने लगते हैं। इतनी बड़ी बात भगवान कृष्ण ने शकुनी के बारे में कही, पर उसका शकुनी भी ऐसा क्यों बना, उसकी अलग कहानी है। मैंने कहा ना कि महाभारत, ये उसको बताना आसान नहीं है। आप एक वीडियो में, आप 10-100 वीडियो में नहीं बता सकते कि महाभारत की, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी कहानी है। शकुनी भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बहन को ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, और जब शादी कराई जाती है तो उसको बताया नहीं जाता है कि जिससे शादी हो रही है वो लड़का अंधा है, यानी कि धृतराज। तो अब जब उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन ने भी प्रण ले लिया है कि अब वो आंख पे पट्टी डाल के वैसी रहेगी, तो उसको और बुरा लगता है। और ये बता दिया जाए कि गांधारी जो बेसिकली शकुनी की बहन होती है, उसकी पूरी फैमिली को बंदी बना दिया जाता है। और ये प्रथा होती है कि आप अपने गेस्ट को, यानी कि जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में गेस्ट को, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ गेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में। तो गेस्ट को आपको जो अन्न दिया जाएगा वो उनको खाना ही पड़ेगा, तो गेस्ट को तो बताया जाता है कि रोज़ उनको कारागार में एक चावल का दाना दिया जाता था। ये भी एक कहानी है। तो क्या, उनके भाई होते थे, उनके फादर होते थे शकुनी के कारागार में,
जिसको पितामह भीष्म ने बंद करवाया हुआ था। तो सारी फैमिली क्या करती थी, एक एक चावल का दाना जमा कर करके शकुनी को खिलाती थी, शकुनी को खिलाती थी। हाँ, ये बड़ी अजीब कहानी, शायद आप लोग को पता नहीं होगी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग को ये पता नहीं है। तो ये कहानी ऐसे होती है कि फिर वो हर फैमिली को एक एक दाना चावल का दिया जाता है, तो हर फैमिली चावल का दाना जमा करके शकुनी को खिलाती है। शकुनी को, क्योंकि शकुनी पूरी फैमिली में छोटा होता है, अपने भाइयों में और अपने उनमें, तो उसको खिलाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे करके शकुनी के बाकी भाई मरना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके मरने लगते हैं। तो शकुनी के फादर कहते हैं शकुनी से कि देखो, हम सब मर रहे हैं पर तुम जिंदा रहना, क्योंकि तुम हमारे इसका बदला लेना, और जैसे जैसे हम मर रहे हैं खाने की कमी होगी तो तुम अपने भाइयों का मांस ये सब काट के खाने शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये सब शुरू हो जाता है। और शकुनी का जो फादर होते हैं, शकुनी के फादर शकुनी से कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी उंगलियों की हड्डी को निकालना, और निकालने के बाद उसको जो है शतरंज जैसे होता है ना, वो जो क्या लूडो जो होता है, जो क्या कहते हैं, पासा जिसको कहते हैं। तो शकुनी के फादर कहते हैं कि मेरी उंगलियों को पासा बना के अपने पास रखना, तो जब भी तुम पासा फेंकोगे ना, और जो तुम बोलोगे उससे पासा फेंकने से पहले, वो पासा वही नंबर देगा जो तुम चाहते हो। तो इसीलिए महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध उस पासे वाले गेम से शुरू हुआ था, जहाँ पे पांडवों को बुला के वहाँ पे गेम खेला जाता है, उनके भाइयों को और क्या कहते हैं, द्रौपदी को दाव पे लगाया जाता है। तो वो जो पासा होता है वो कोई नॉर्मल पासा नहीं होता है, वो शकुनी के बाप की हड्डियाँ होती हैं। समझ में आए कि नहीं? तो ये कहानी अगर आप जाके इसको वेरीफाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात खुलेआम मान लो, पर ये है कहानी। तो शकुनी की अपनी कहानी है। आप बताओ कि अगर आपकी फैमिली के साथ इतना हो, आपकी बहन के साथ ऐसा हो, आपके पूरे भाइयों को मार दिया जाए, बाप भी मर जाए, तो आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि यार मैं मानता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ महाभारत में, क्योंकि आप जिसकी भी कहानी उठा के पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसका भी तो स्ट्रगल। आई थिंक मुझे लगता है कि विलन जो है ना इसमें दुर्योधन ही है क्योंकि पर शकुनी की अपनी कहानी है, शकुनी की एक अपनी कहानी है। तो बात यहाँ पे कर्ण की आती है। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कर्ण की कहानी सुना के, बड़ी अच्छी कहानी है। और कर्ण, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि अर्जुन बड़ा योद्धा था कि कर्ण बड़ा योद्धा था, तो ये कहानी सुना के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कितना बड़ा योद्धा था। मेरी नज़र में तो एक ही योद्धा है कर्ण, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि कर्ण और अर्जुन में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, और ये कहानी किसी और ने नहीं, ये बात भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताई थी। तो बेसिकली जब अर्जुन तीर लेके कर्ण के रथ पे फेंकते थे तो उनका रथ जो होता था 10 कदम पीछे चला, 10 स्टेप पीछे चला जाता था, ठीक है, ये था। और जब कर्ण अर्जुन के रथ पे फेंकते थे तो उनका जो रथ था वो एक दो उंगली के पीछे होता था। तो उसमें ना अर्जुन बड़ा खुश होता है कि ये देखो मैं हूँ इतना बड़ा योद्धा, सोचो। और कर्ण पे हंसता, तो कर्ण पे हंस रहे थे अर्जुन कि बताओ अपने आप को इतना बड़ा योद्धा कहता है जबकि मेरा रथ जो है इतना सही पीछे नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्ण से बड़ा योद्धा ना मैंने देखा है और न कभी देखा है, न सुनूंगा। ये दुनिया इसके बाद भी इससे बड़ा योद्धा कभी नहीं होगा कर्ण कितना बड़ा। तो अर्जुन अपसेट हो जाता है, कहते हैं कि यार माधव, मैं उसके रथ को इतने पीछे ढकेल रहा हूँ तो आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, वो इतना दो उंगली पीछे कर रहा है तो आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे ये चीज। उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, कर्ण के रथ पे कौन बैठा हुआ है? तो कहते हैं कि उनका रथी बैठा है। तो कहता है कि क्या उसके पास कोई ताकत है, कोई पावर है? तो कहते हैं नहीं। कहते हैं कि वो आम आदमी है, आम रथी है ना, क्या उसके रथ पे कोई ऐसी चीज है जो उसको यूनिक बनाती है? कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि तुम्हारे रथ पे कौन बैठा है? कहते हैं कि मैं खुद बैठा हूं, भगवान कृष्ण स्वयं पूरे ब्रह्मांड का जो वेट है वो इस रथ में है, पूरे ब्रह्मांड का जो वजन है, जो वेट है उस पे है। और तुम्हारे जो रथ के ऊपर ध्वज लहरा रहा है वो कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान हनुमान है। तो भगवान हनुमान है, भगवान कृष्ण है, इतना वेट है, उसके बाद भी उस रथ को इतना सभी पीछे कर पाना क्या किसी के लिए मुमकिन था? पर कर्ण फिर भी इतना पीछे कर दे रहा था। तो बताओ मैं कैसी उसकी प्रशंसा नहीं करूं।
और ये जब मैंने बात सुनी तो मेरा दिमाग फट गया था, मेरा लिटरली मुझे लगा ओ शिट मैं बहुत जैसे होता ना कि आप WWF देख रहे होते हो और आपका फेवरेट प्लेयर जो कहता है यूं 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 मारता, मज़ा ही आ जाता है। तो जब ये मैंने एक्चुअली कथा सुनी तो मुझे लगा कि ओ गॉड दिस इज़। और जब युद्ध खत्म भी हो जाता है तो भगवान हनुमान जब आते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन के रथ को सबसे ज़्यादा घती या सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो कर्ण के तीरों ने पहुंचाया है क्योंकि उसको रोकने में भगवान हनुमान को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि कर्ण कितना बड़ा योद्धा था। अगर इस गाथा के बाद भी काफ़ी लोग अपसेट हो जाते हैं कि अरे कहानी नहीं है, गाथाएँ हैं। चलो ठीक है भाई, गाथाएँ हैं, रियल चीज़ें हुई है, मैं मानता हूँ ये। मैं किसी चीज़ को जब पढ़ता हूँ तो ये सोच के पढ़ता हूँ कि उससे मैं क्या सीख ले रहा हूँ। मेरा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं होता है कि वो चीज़ सच हुई है या गलत हुई है। काफ़ी लोग ये लड़ना शुरू कर देते हैं, अरे ये रियल है, ये फेक है। आपको उससे पढ़ना ही क्यों कि रियल है कि फेक है? क्या आपको वो इंसिडेंट आपको लाइफ में एक बेटर इंसान बनाता है? मुझे बहुत बनाता है। और मैं इसको सुन के आगे बढ़ता हूँ। मैं इस पर लड़ता ही नहीं कि वो चीज़ सच है, ये गलत है, या सच में ये युद्ध हुआ था नहीं हुआ था। मैं इस पर लड़ता ही नहीं। वो चीज़ क्या मुझे एक बेटर इंसान बना रही है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो ये थी एक कहानी, ठीक है। और कर्ण की दानवीरता की तो इतनी कहानियाँ हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। उसकी बहुत कहानियाँ हैं। जैसे कि एक छोटी कहानी मैं समराइज़ करना चाहता हूँ, आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो एक और कहानी है कर्ण की कि एक ना वो होते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं और वो बरसात के टाइम में ना उसके पास ये दिखाने के लिए लोगों को कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है। तो ये लोग पांडव के पास जाते हैं। तो पांडवों के पास जब जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमें चंदन की लकड़ी चाहिए, वो भी सूखी। तो बरसात के टाइम में चंदन की लकड़ी ऊपर से सूखी होना मुश्किल होता है, नहीं मिलता है, ठीक है। तो पांडवों के पास गए तो पांडवों ने हर जगह भिजवाया, नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो वहाँ से चले जाते हैं। पांडव दुखी होते हैं कि वो उनका काम नहीं कर पाए, बट दे लीव एट द एंड। फिर वो कर्ण के पास जाते हैं। तो कर्ण के पास जब जाते हैं तो कर्ण से कहते हैं कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, वो भी सूखी, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। और कर्ण कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। कर्ण अपने लोगों को हर दिशा में भेज देते हैं, हर डायरेक्शन में भेज देते हैं। बहुत टाइम के बाद आते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो उनसे कहते हैं कि नहीं, ये चंदन की लकड़ी। तो कर्ण कहते हैं कि अब मैं इनको कैसे दूं, क्योंकि मैंने कहीं मना नहीं किया है लाइफ में किसी को। फिर वो कहते हैं कि उनका जो राज, वो क्या कहते हैं, उनका जो बेसिकली महल होता है, तो कहते हैं कि उनका जो एंट्रेंस होता है, उसका जो पिलर्स होते हैं ना, जो उनके महल के पिलर्स होते हैं, पिलर के अंदर लकड़ी का, जो चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया होता है। तो वो अपने लोगों से कह के उस पिलर को तोड़वा देते हैं ताकि उसमें से सूखी चंदन की लकड़ी निकाली जा सके और वो चंदन की लकड़ी वो ब्रह्म देव को दिया जा सके ताकि वो अपनी पूजा कर सकें। और इससे पता चलता है कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, बहुत बड़ा। क्या आप अपना घर तोड़ के चंदन की लकड़ी दे सकते हो किसी को? अगर मैं आपके पास आऊँ या बोलूँ कि यार अपना ना एक लकड़ी दे दो मुझे चंदन की, और मान लो चंदन की लकड़ी जो है आपके पूरे बिल्डिंग के फ्लैट में नीचे डली हुई है, तो क्या आप पूरी बिल्डिंग तोड़ के दे दोगे? नहीं दे पाओगे भाई, नहीं दे पाओगे। उल्टा आप मुझे कहोगे पागल इंसान है, भगा दोगे आप। तो इसलिए कहा कर्ण से बड़ा दानवीर न था, न है, न कभी होगा। और कर्ण से बड़ा योद्धा भी न था, न है, न कभी होगा। ये मैं मानता हूँ। अगर आपको डिसलाइक करना है तो आप जाके कर सकते हो। अगर आपको डिसलाइक करना है आप कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कर्ण की जो जगह है मेरे दिल में वो हमेशा यहाँ पे है। मैं अपने बताऊँ, मेरे दिल के अंदर ना हायरार्की है कि मैं किसको फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा। और मेरे दिल में सबसे टॉप पे कौन है, नंबर 1 जो कोई भी है, चाहे किसी धर्म से हो, किसी भी, सबसे नंबर 1 पे कर्ण है। उसके बराबर कोई नहीं है, आज तक कोई नहीं है, ना है, ना कभी होगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको जो ये मैंने कहा, ये गाथाएँ बताई हैं, मैं कहानी बोलूँगा तो लोग भड़क जाते हैं, तो जो मैंने गाथाएँ बताई हैं, जो रियल इंसिडेंट जो हुए हैं कुछ, तो अगर जो बताई हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज़ कंटेंट डाल सकूँ, अच्छे कंटेंट डाल सकूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कैसी लगी है। और अगर आप कोई ऐसी बात जानते हो कर्ण के बारे में
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैं आपको उसमें रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी जो मुझे नहीं पता होगी, है ना। तो अगर आप करंट के बारे में कुछ जान रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे सुन के ना बहुत मज़ा आएगा। मुझे करंट के बारे में जानना, पढ़ना, एक्सप्लोर करना बहुत मज़ा आता है। अगर आप उसका कहते हैं एक मीडियम बनोगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा और आपको शत शत प्रणाम करूंगा कि आपने मेरी उसमें सहायता करी। चले फिर मैं चलता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।